भगवान की कही हुई वाणी में आत्मा को, यानी दिव्य ध्वनि में ऐसा आया है कि आत्मा एक रूप है, वह उपादेय है, और अनेक रूप इसकी दशाएं हैं, ये जानने लायक हैं, उपादेय नहीं। हो गई बात, पूरी बात हो गई पूरी बात। सारा मोक्ष मार्ग दे दिया। यहां पर मोक्ष मार्ग में प्रवेश कैसे करना उसका टिकट दे दिया, और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कैसे करना ये बता दिया, और मोक्ष मार्ग में चलते हुए पूर्णता की प्राप्ति कैसे होगी ये भी बता दिया। एक लाइन बोलो, देखो यशवंत भाई, एक लाइन है कि नहीं? संजीव देखो, एक लाइन आई, दिव्य ध्वनि माने जिनवाणी। तो दिव्य ध्वनि में क्या आया कि दिव्य ध्वनि में ऐसा आया कि आत्मा एक रूप है, वह उपादेय है, और अनेक रूप इसकी दशा है, ये जानने लायक है, उपादेय नहीं। बस हो गया। तो साहेब आप कह रहे हो आत्मा एक रूप है, और हमको तो इसमें अनेकता दिखाई देती है। सुबह जब हम उठे तो आलस सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी और विश्राम कर लो, फिर थोड़ी देर बाद लगा कि अब स्नान कर लो, फिर स्नान करके लगा कि मंदिर चलो। तो ये तो एक रूपता का अनेक रूपता दिख रही है, हमें तो अनेक रूपता दिख रही है। फिर हम यहाँ आए तो भगवान की वीतरागी छवि के दर्शन हुए, गुरुदेव श्री की सीढ़ी का हमने सुना, उसमें विषय आया, फिर अब उस विषय पे अपन चर्चा सुन रहे हैं। तो ये तो अनेक रूपता नहीं दिख रही क्या? आप कह रहे हो आत्मा एक रूप है, कि भाई इस अनेक रूपता के जो प्रति समय उत्पन्न और विनष्ट होते जो परिणाम हैं, जो पर्याय हैं, वे इसकी अनेक रूपता वाली दशाएं हैं, अवस्थाएं हैं, हालत है। और हर पर्याय में, हर हालत में, हर अवस्था में, हर दशा में एक तुम हो के नहीं। क्योंकि तुमने ही अभी कहा जब मैं सुबह उठा था तो आलस आया हुआ था, फिर मैं थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि स्नान करना चाहिए, फिर स्नान के बाद मुझे लगा कि अब मंदिर जाना चाहिए, फिर यहाँ वीतरागी छवि भगवान की दर्शन किए। तो ये तुम ही तो कह रहे मैंने किया। चलो, तो तुम रहे कि नहीं सब में? तुम रहे कि नहीं रहे? तो जो एक रूप रहे वो उपादेय है, और जो अनेक रूपता को प्राप्त हो वो जानने लायक है। बस बात खत्म हो गई। तो ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छता, प्रभुता, विभुता आदि ये भी अनेक रूपता है। ये त्रैकालिक अनेक रूपता है भावों की, और प्रति समय होता परिणाम एक समय वाली अनेक रूपता है पर्यायों की। सर्व अनेक रूपताएं जानने लायक हैं, उपादेय नहीं। और इन सब दशाओं में जो कोई एक रूपता से चला आया है अनादि से, वो एक रूप शुद्धात्म तत्व ध्रुव होने से वही एक उपादेय है। हो गया पूरा समझो, पूरी जिनवाणी का सार आ गया। इससे ज्यादा कुछ कहना ही नहीं पूरे समय सार में। अरे पूरे द्वादशांग में इससे ज्यादा नहीं कहना, एक लाइन में पूरी बात। ख्याल में आती है कि नहीं मुकेश भाई? एक रूप है। हमें क्या हो रहा है, अनादि से हमारा ज्ञान का उपयोग है, उसका लक्ष्य जो पर्याय में पलटते भाव हैं उनको विषय करता है। तो हमें अनेक रूपता ही दिखाई देती है, पर इन अनेक रूप भावों में एक त्रैकालिक ध्रुव
सदैव एक रूप रहने वाला सामान्य स्वरूप, वह एक रूपता से हर दशा अवस्था पर्याय में मौजूद है, विद्यमान है, प्रवर्तमान है। उस पर हमारा लक्ष्य नहीं जाता। और जिनवाणी कहती है कि तुम ये जो पर्याय में होते हुए विविध रूपता के भाव हैं, इसको लक्ष्य में से छोड़ दो, ये मात्र जानने लायक है। और वहां रहा हुआ एक रूपता का स्वरूप सामान्य सदृश ज्ञायक परमात्मा, वो वास्तव में उपादेय है। बस इतने में क्या होगा कि तेरे मिथ्यात्व का वमन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब मिथ्या मोहिनी कर्म उपशमित होगा, अथवा क्षय उपशम होगा, अथवा क्षय होगा, तब होगा कि ना ना ना, ये तेरी भूल है भाई। तू तो तेरे इस उपादेय तत्व को उपादेय कर, अर्थात इसका आश्रय ले। वो मोह मिथ्यात्व भ्रांति स्वयं वमन हो जाएगी। तो फिर उसका क्या होगा साहब? वो मोहिनी कर्म दर्शन मोहिनी पड़ा हुआ है सत्ता में, तो तेरी सत्ता में है क्या उसकी सत्ता में? पढ़ पढ़ के पागल हो गए हैं हम लोग। सत्ता में पड़ा है, सत्ता में पड़ा है, सत्ता में। अरे किसकी सत्ता में पड़ा है? विचार तो करो। इस चेतन परमात्मा की सत्ता में पड़ा है कि वो पुद्गल कर्म की सत्ता में पड़ा है? तो उसकी सत्ता में रहा हुआ उसका जो होगा सो होगा, तुम क्यों चिंतित? बोलो, अपनी दीवार में कील ठोकना हो तो पड़ोसी के यहां धमधम होगी, इसकी चिंता करते हो क्या? तुम तो अपनी कील ठोको। तो कर्म का क्या हुआ? अरे होना हो सो होए। तो उपशम हुआ कि क्षय उपशम हुआ? अरे जो कुछ हुआ हो उसका हुआ हो, मेरे तो मिथ्यात्व का वमन हो गया, बस बात खत्म। स्वयं वांत मोहा। एक लाइन से आगे बढ़ने का मन नहीं है, इतनी गजब की पंक्ति है ना। देखो, इसे कहते हैं मंत्र। मंत्र कहते हैं ना, मंत्र सिद्धि। तो ये मंत्र की जिसको सिद्धि हो गई वो सिद्ध हो जाएगा।